सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एक नोटिस भी जारी किया है। वहीं अगले सुनवाई जो है पूरे मामले में 8 जुलाई को होनी है। नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और साथ ही एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। वहीं इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन याचिकाओं को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की गई हैं और सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि जवाब तो मांगा गया एनटीए से, लेकिन फिलहाल काउंसलिंग पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। यानी कि काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन एनटीए को जरूर जवाब देना होगा कि जो आरोप लग रहे हैं आखिर उसके पीछे की क्या सच्चाई है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी करने का आरोप लगाया है। कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक परीक्षा केंद्र से कई परीक्षार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं, इस पर संदेह जताया गया और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। दिल्ली से संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जा रही है, और कौन कौन सी दलीलें आज कोर्ट में रखी गई? देखिए, आज क्योंकि ये मामला आज लिस्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वो नोटिस किया गया है। इस मामले में एनटीए को नोटिस किया गया है और उनसे पूछा गया है, जवाब मांगा गया है और जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इस मामले में जो है वो ये कहा गया कि काउंसलिंग पर बेशक रोक नहीं लग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें एनटीए से जवाब चाहिए। ये बात कही गई है। इसके कई मायने हैं, समझिए, क्योंकि एनटीए की जो परीक्षा है, एनटीए जो परीक्षा कंडक्ट कराता है उस पर ही जब सवाल खड़े हो रहे हैं, नीट जैसी परीक्षा पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसका वाजिब जवाब होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरह से कहीं ना कहीं अंदेशा इसका लग रहा है। 8 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है, उसी में पता लग पाएगा कि आखिर आगे जो, क्योंकि एट लेंथ जो है एक बार जवाब आ जाए एनटीए का, तभी एट लेंथ जो है इस पर सुनवाई हो पाएगी। जी बिल्कुल मोहित, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं उससे ये साफ हो जाता है कि एनटीए को यहां पर अब कुछ इस तरीके का जवाब देना होगा जिससे कोर्ट संतुष्ट हो सके। और जो संदेह इस वक्त ग्रेस मार्क को लेकर जताया जा रहा है उस पर भी महत्वपूर्ण बिंदु एनटीए को रखना होगा, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया कि ग्रेस मार्क्स तो दरअसल इसलिए दिए गए क्योंकि पेपर थोड़ी देरी से पहुंचा, इसलिए ग्रेस मार्क दिए गए, लेकिन इसका पैमाना क्या हो सकता है ये भी आप इस नोटिस में बताना होगा। देखिए, बहुत से सवाल हैं जो खड़े हुए थे पूरी नीट परीक्षा को लेकर, और टॉपर्स की संख्या जिस तरीके से इतनी ज्यादा हुई उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए थे। यही वजह है कि याचिका दायर की गई कि नीट की जो परीक्षा है वो रद्द की जाए, क्योंकि इतना भरोसा कायम नहीं हो पा रहा जिन परीक्षार्थियों की तरफ से। तो ऐसे में जो जवाब है वो देना होगा, एनटीए को बताना होगा क्या क्या प्रावधान था, किस तरीके से ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, किस तरीके से इतने टॉपर आए, जब कॉपी चेक हुई तो किस तरीके से कॉपी चेक हुई। तमाम सवालों के जवाब जो है अब एनटीए अपनी तरफ से दाखिल करेगा और बताएगा एनटीए कि हमने इस पूरी परीक्षा को किस तरीके से कंडक्ट कराया और ये परीक्षा किस तरीके से पारदर्शी है। ये एनटीए जो है अपनी अगली सुनवाई 8 जुलाई को अपने जवाब में बताएगा।